अपना गुस्सा मुझ पे मत निकालो, उसका गुस्सा मुझ पे क्यों निकाल रहे हो? मुझे पता है तुम किसी और का गुस्सा मुझ पे निकाल रहे हो। इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हम किसी और का गुस्सा किसी दूसरे पर निकालने की बात करते हैं, इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए टेक समवन्स एंगर आउट ऑन समवन का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है। चलिए देखते हैं कि इसको यूज़ करने का रूल क्या है। गाइज, इसका रूल थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है टेक समवन्स एंगर आउट ऑन समवन। इसमें ये जो टेक है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि टेक्स, टुक, टेकन, टेकिंग एट्सेट्रा। और ये जो समवन्स है इसकी जगह पर हमें पॉजेसिव एडजेक्टिव बोलना है, समवन्स नहीं बोलना। पॉजेसिव एडजेक्टिव जैसे कि योर, माई, हिज, हर, देयर, आवर एट्सेट्रा। किसी का नाम भी हो सकता है। और ये जो लास्ट में समवन है, हमें समवन नहीं बोलना। समवन की जगह पर हमें उसको बोलना है जिसके ऊपर गुस्सा उतारने की बात हो रही है। वो अपना गुस्सा मुझ पर निकाल रहा था या फिर वो अपना गुस्सा मुझ पर उतार रहा था। दोनों का एक ही मतलब है। He was taking his anger out on me. He was taking his anger out on me. अपना गुस्सा मुझ पर मत निकालो या फिर अपना गुस्सा मुझ पर मत उतारो। Don't take your anger out on me. Don't take your anger out on me. उसका गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल रहे हो या फिर उसका गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे हो? Why are you taking his anger out on me? Why are you taking his anger out on me? तुम हमेशा किसी और का गुस्सा मुझ पर निकालते हो या फिर तुम हमेशा किसी और का गुस्सा मुझ पर उतारते हो। You always take someone else's anger out on me. You always take someone else's anger out on me. उसने अपना गुस्सा अपनी वाइफ पर उतार दिया या फिर उसने अपना गुस्सा अपनी वाइफ पर निकाल दिया। He took his anger out on his wife. He took his anger out on his wife. लोग अपना गुस्सा दूसरों पर क्यों निकालते हैं? Why do people take their anger out on others? Why do people take their anger out on others? कई बार अपनी डेली लाइफ में हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने होते हैं, जैसे कि दिमाग से काम लो या फिर अकल से काम लो। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए था। लोग अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए यूज़ ब्रेन का यूज़ किया जाता है। यूज़ ब्रेन का मतलब होता है दिमाग से काम लेना, अकल से काम लेना, दिमाग लगाना, अकल लगाना। इन सब का एक ही मतलब है, केवल लोगों के बोलने का फ़र्क है। सो गाइज, इसके रूल के लिए सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट और उसके बाद बोली जाती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद बोला जाता है यूज़ और उसके बाद अपना, अपनी या फिर अपने की इंग्लिश बोलने के लिए एडजेक्टिव प्रोनाउन बोला जाता है और लास्ट में बोला जाता है ब्रेन। एडजेक्टिव प्रोनाउन जैसे कि योर, हिज, हर, देयर, आवर एट्सेट्रा। इसमें ये जो यूज़ है ये एक वर्ब है जिसकी फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, जैसे कि यूजिंग, यूजेज, यूज्ड एट्सेट्रा। दिमाग से काम लो या फिर अकल से काम लो। यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन। तुम्हें दिमाग से काम लेना चाहिए या फिर तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए। यू शुड यूज़ योर ब्रेन, यू शुड यूज़ योर ब्रेन। गाइज, ये ज़रूरी नहीं है कि हम हिंदी में अपना, अपनी या फिर अपने ये बोलें, लेकिन सेंस हमारा यही होता है। तुम्हें अपने दिमाग से यानी कि अपनी अकल से काम लेना चाहिए। तुम अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते या फिर तुम अपनी अकल से काम क्यों नहीं लेते? Why don't you use your brain? Why don't you use your brain? वो हमेशा अकल से काम लेता है। He always uses his brain. He always uses his brain. लोग अपने दिमाग से काम क्यों नहीं लेते? Why don't people use their brain? Why don't people use their brain? उस दिन उसने दिमाग से काम लिया। That day he used his brain. That day he used his brain. तुम कितने बजे उठते हो? मैच कितने बजे शुरू होगा? कितने बजे हैं?
इस तरह के सेंटेंसेस जिनमें हमें बोलना हो कितने बजे, इनको इंग्लिश में कैसे बोला जाता है? गाइज, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए व्हाट टाइम का यूज़ किया जाता है। व्हाट टाइम का मतलब होता है कितने बजे। ये काफ़ी बेसिक स्ट्रक्चर है। मैं अपने इंस्टीट्यूट में बच्चों को सबसे पहले यही चीज़ें सिखाता हूँ। हो सकता है आपको इसका यूज़ पहले ही पता हो, लेकिन लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए इसका यूज़ बताना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको यूज़ करने का रूल देखते हैं। सो गाइज, इसका रूल इस प्रकार है। व्हाट टाइम प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर लिख रहे हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वर्ब की फॉर्म टेंस के अकॉर्डिंग कोई भी हो सकती है। तुम कितने बजे उठते हो? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? व्हाट टाइम डू यू वेक अप? मैच कितने बजे शुरू होगा? व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट? व्हाट टाइम विल मैच स्टार्ट? कितने बजे हैं? व्हाट टाइम इज इट? व्हाट टाइम इज इट? तुमने खाना कितने बजे खाया? व्हाट टाइम डिड यू ईट फूड? व्हाट टाइम डिड यू ईट फूड? वो यहाँ से कितने बजे जा रही थी? What time was she going from here? What time was she going from here? तुम्हारे पापा कितने बजे सोते हैं? What time does your father sleep? What time does your father sleep? इसके अलावा अगर हमें इस तरह के सेंटेंसेस बोलने हो, जैसे कि 10 बजने ही वाले हैं, 2 बजने ही वाले थे, 1:30 बजने ही वाला है, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए 8 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑलमोस्ट का यूज़ किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में से एक है। इसका मतलब होता है बजने ही वाले। चलिए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल देखते हैं। इसका रूल इस प्रकार है। 8 प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑलमोस्ट प्लस टाइम, जितने भी बजने वाले हैं वो टाइम बोला जाएगा। 10 बजने ही वाले हैं, It is almost 10 o'clock. It is almost 10 o'clock. जल्दी करो, 1:30 बजने ही वाला है। Hurry up, it is almost 1:30. Hurry up, it is almost 1:30. आप ऐसे भी बोल सकते हैं, It is almost 1:30. मेरे ख्याल से 5 बजने ही वाले होंगे। I think it will be almost 5 o'clock. I think it will be almost 5 o'clock. 2 बजने ही वाले थे। It was almost 2 o'clock. It was almost 2 o'clock. सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स का यूज़ भी अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर।